जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन के अंतर्गत विमीय विश्लेषण द्वारा व्यंजक प्राप्त करना या दो राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना हम लोग देख रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कंपटीशन के साथ साथ एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आईआईटी, नीट, एंट्रेंस एग्ज़ाम इत्यादि में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और हम इस तरह का क्वेश्चन बताएं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के बारे में जब हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आगे हम लोगों को पृष्ठ तनाव का एक चैप्टर है जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। तो किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्त काल कैपिटल टी है, उसके घनत्व डी है और त्रिज्या आर है और पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर कर रहा है। तो प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आवर्त काल कैपिटल टी, उसके घनत्व डी, त्रिज्या आर और पृष्ठ तनाव यश पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जिसका व्यंजक ज्ञात करना होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और शेष सभी राशियों को हम राइट साइड में रखते हैं। बीच में लगा देते हैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। पहले वाले राशि का घात ए, दूसरे का घात बी, तीसरे का घात सी कर देंगे। अगर 4 राशियां होंगी तो घात डी कर देंगे, 5 राशि होगी घात एफ कर देंगे। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब हम यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर कांस्टेंट जुड़ता है, आपको पता ही है। और ये हो गया d का पावर a, r का पावर b, यस का पावर c। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि सबकी बीमा लिखनी है और विमीय विश्लेषण की सहायता से हमको ABC का मान निकालना है और ABC का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैपिटल T पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है कैपिटल T। ये कांस्टेंट K है, कांस्टेंट K की कोई बीमा नहीं होती है, इसलिए K की बीमा हम यहाँ रखना ज़रूरी नहीं है। अब D है घनत्व। तो घनत्व की बीमा आपको मालूम है ml-3 होता है और पावर हो जाएगा a। और r त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई होती है, लंबाई की बीमा l पावर हो जाएगा b। और यश जो है पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा होती है, देखिए पृष्ठ तनाव यस इजकल टू एफ अपान यल होता है, आपको बताया गया था। तो यफ होता है mlt-2 और ये होता है यल से यल कैंसिल हो जाएगा mt-2। इसको हम कई बार बता चुके हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो ये है mt-2 का पावर c। अब पावर का हम अंदर गुणा कर देंगे। तो चलें, ये हो गया t इजकल टू एम का पावर a, एल का पावर हो जाएगा -3a और यहाँ पर देखेंगे तो l का पावर हो जाएगा b, m का पावर c, t का पावर -2c हो जाएगा। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया t और देखिए यहाँ m का पावर a है और यहाँ m का पावर c है। गुणा करेंगे घात जुड़ जाएंगे।
इसके बाद यहाँ देखें एल का पावर -3a है और फिर b है, और t का पावर हम देखें तो t का पावर -2c है। अब हम दोनों तरफ की राशियों की तुलना करेंगे तो यहाँ m का पावर a + c है और लेफ्ट साइड में m है ही नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर राइट में देखें l का पावर -3a + b है और लेफ्ट में l नहीं है तो 0 हो जाएगा। फिर राइट में t का पावर -2c है और यहाँ t का पावर कुछ नहीं तो 1 है तो c की वैल्यू निकालेंगे -1/2 हो जाएगा। अब c की वैल्यू हम पहले वाले में रख देते हैं तो a और c की वैल्यू है -1/2 = 0, तो a हो जाएगा 1/2। अब देखिए a की वैल्यू इस दूसरे वाले में रख देते हैं तो -3a के जगह पे 1/2 + b = 0 हो जाएगा, यानी ये हो गया -3/2 + b = 0, तो b = हो गया 3/2। अब हम करेंगे क्या कि ABC का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं t = k d का पावर a की वैल्यू निकली है 1/2, हम a की वैल्यू रख देते हैं 1/2, r का पावर b की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और यस का पावर c की वैल्यू है -1/2। अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं और सही तरीके से लिखते हैं तो t हो गया k d का पावर 1/2। ज़रा देखिए ये r का पावर 3/2 है ना, इसको हम r³ का पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1/2 का क्यूब में गुणा होगा तो r का पावर 3/2 हो जाएगा। और ये देखें s का पावर -1/2 है, यस नीचे आएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद ज़रा ध्यान से देखें t = k। अब देखिए यहाँ d का पावर भी 1/2 है, r³ का भी पावर 1/2 है, यस का भी पावर 1/2 है। हम सबको यहाँ लिख लेते हैं, तो सबको लिखेंगे तो फिर क्या मिलेगा आप देखिए, ये है dr³ पूरे का पावर हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का मतलब करनी होता है, आपको पता ही है, तो रख देते हैं यहाँ t = k और करनी हो जाएगा dr³/s। अगर आपको k का मान मालूम है तो रख दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। हम k के जगह पे 1 रख लेते हैं तो ये मिल जाएगा t = √dr³ तो इस प्रकार बीमीय विधि से आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना था। हमने आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कर लिया और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वृत्त के परिधि पर घूमते हुए कण का अभिकेंद्र त्वरण a। अभिकेंद्र त्वरण को a से भी प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं अल्फा से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है, हालांकि अल्फा जो होता है कोणीय त्वरण होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण a कण की चाल भी वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो विमीय विश्लेषण द्वारा a के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो जिसका सूत्र प्राप्त करने के लिए कहेगा वो लेफ्ट में रहेगा और शेष सभी राशियां राइट में रहेंगी। तो चूंकि यहाँ पर a है तो पहले से ही a है तो इधर कुछ दूसरा रख देते हैं, इसका घात b रख देते हैं, इसका घात c रख देते हैं। अब चलें अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट जुटेगा, v का घात b हो गया, r का घात c हो गया। अब हम सबकी बीमा याद रखते हैं, ये है समीकरण नंबर 1। तो a त्वरण है और त्वरण की बीमा आपको मालूम है LT-2 होती है, तो ये हो जाएगा LT-2 = कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। भी वेग है, वेग की बीमा होती है LT इनवर्स का पावर b
आर त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई है, इसका पावर होता है सी। और फिर चले देखें क्या हो जाएगा, ये हो गया एल टी माइनस टू इजकल टू, और फिर देखें यल में यल का मल्टीप्लिकेशन होगा एल स्क्वायर, सॉरी यहाँ हम b को अंदर करेंगे तो l का पावर b हो जाएगा, t का पावर माइनस b हो जाएगा, और यहाँ l का पावर c हो जाएगा। फिर देखें क्या हुआ, ये एल टी माइनस टू इजकल टू एल का पावर b प्लस सी, और t का पावर हो जाएगा माइनस b। अब हम दोनों पक्षों का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करें l का पावर इक्वल हो जाएगा, t का पावर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ l का पावर है b प्लस सी, यहाँ पर l का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ t का पावर है माइनस b, यहाँ t का पावर कुछ नहीं तो माइनस 2 है। अब दोनों तरफ से माइनस आप हटा दीजिए तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए इक्वेशन में, तो b के जगह पे 2 कर देते हैं, 2 प्लस सी इजकल टू 1, सी इजकल टू 1 माइनस 2, सी इजकल टू हो जाएगा माइनस 1। तो अब हम b और c का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो फिर देखें क्या मिल रहा है, a इजकल टू के v का पावर b की वैल्यू है 2, और r का पावर c की वैल्यू है माइनस 1। तो a इजकल टू के भी स्क्वायर, और r इनवर्स को नीचे ला देंगे तो r हो जाएगा। तो ये जो है अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र निकल गया है। अगर आपको k का मान मालूम है तो रख दीजिए, और नहीं मालूम है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है, तो a इजकल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपान r। तो इस प्रकार ये अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र प्राप्त हुआ। यही सूत्र हम लोगों को प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग द्रव का क्रांतिक वेग को vc से प्रदर्शित किया जाता है। यह क्रांतिक वेग नली की त्रिज्या r, द्रव का घनत्व रो, द्रव का श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। देखिए क्रांतिक वेग इन सब के ऊपर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो याद रखे रहिए, आप कह रहा है क्रांतिक वेग इन पर निर्भर करता है, तो जो निर्भर करता है इसका मतलब कि उसी का हमें फार्मूला प्राप्त करना है। तो ये बाईं ओर होगा, शेष सभी राशियां दाईं ओर होंगी। तो पहले वाली राशि का घात a होगा, दूसरे वाली राशि का घात b होगा, और तीसरे वाली राशि का घात c होगा। अब हम क्या करेंगे, तो vc इजकल टू अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट जुटेगा। ये हो गया r का पावर a, रो का पावर b, ईटा का पावर c। तो चलिए अब हम रखते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और ए बी सी की वैल्यू निकाल करके रखेंगे। ये देखिए c अलग नहीं है, ये v के साथ है, vc है, यानी इस c की वैल्यू नहीं निकालनी है, ईटा का पावर c है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, v वेग है, वेग की बीमा होती है एल टी इनवर्स, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की यहाँ कोई बीमा नहीं होगी। r त्रिज्या है, त्रिज्या की बीमा यल होती है, पावर a हो जाएगा। रो घनत्व है, घनत्व की बीमा कई बार बताया गया है ml-3, तो ये है ml-3 का पावर b, और ईटा श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की बीमा हम निकलवा चुके हैं पीछे। लेकिन देखो श्यान बल F इजकल टू 6 पाई r ईटा v होता है। ईटा जो है श्यानता गुणांक होता है। अगर हम यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालें तो F अपॉन 6 पाई आर वी हो जाएगा। तो 6 पाई की कोई बीमा नहीं होगी, क्योंकि 6 पाई बीमाहीन राशि है। अब F बल है, बल की बीमा ml t का पावर -2 होता है। r त्रिज्या है तो इसकी बीमा यल हो जाएगी।
और भी वेग है तो वेग की बीमा होती है एल टी इनवर्स। फिर यल से यल कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया यम, यल ऊपर जाएगा एल इनवर्स हो जाएगा, और टी का पावर -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 पहले से है तो -2 और +1 ये हो जाएगा -1। तो श्यानता गुणांक की बीमा आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। श्यानता गुणांक की बीमा ml इनवर्स टी इनवर्स होती है, तो ये हो गया ml इनवर्स टी इनवर्स का पावर हो जाएगा c। फिर चलें आप देखते हैं, अब यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया एल टी इनवर्स इजकल टू, अब पावर को हम लोग अंदर करेंगे तो ये हो गया L का पावर A, M का पावर B, L का पावर -3B और M का पावर हो जाएगा C, L का पावर -C और T का पावर भी -C हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स इजकल टू, देखें L का पावर A है, -3B है, -C है। अब इसके बाद देखें m का पावर, तो m का पावर b + c है, और इसके बाद t है तो t का पावर -c है। अब हम दोनों पक्षों का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ l का पावर a -3b -c, यहाँ l का पावर 1 है, और m का पावर देखिए तो m का पावर b + c, यहाँ m है नहीं है तो 0 हो जाएगा, और t का पावर देखिए t का पावर -c है, इधर t का पावर -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, c की वैल्यू 1 हो गई। अब c की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो b + 1 = 0, यानी b = -1 हो गया। अब b और c का मान यहाँ रख देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a -3b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 1 = 1, तो a माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 1 = 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, = हो जाएगा 1, तो a = 1 - 2, a = हो जाएगा -1। अब हमको ए बी सी का मान निकल गया है। अब ए बी सी का मान हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो ये है VC = के R का पावर A की वैल्यू -1 है, और रो का पावर B की वैल्यू भी -1 है, और ईटा का पावर C की वैल्यू 1 है। अब जो इनवर्स है या -1 है उसको हम नीचे ला देंगे, तो ये हो जाएगा VC = के, और देखिए ये हो गया ईटा, क्योंकि ईटा का पावर 1 है। अब इसके बाद शेष नीचे, रो नीचे आ जाएगा और R भी नीचे आ जाएगा। अब एक बात यहाँ आप देखें, अब K का मान आपको मालूम है तो रख दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्रांतिक वेग के लिए हम लोगों को सूत्र मिला VC = कांस्टेंट के ईटा अपॉन रो इंटू R। तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि अक्सर आपसे पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, लगने वाला जो बल है वो F है, गोले की त्रिज्या R, सीमांत वेग V और श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। तो बीमीय विधि द्वारा F के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो F का सूत्र प्राप्त करना है वो लेफ्ट साइड में होगा, और से सभी राशियां राइट साइड में होंगी, और इनका घात हम A, B और C कर देंगे। फिर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो F = हो जाएगा K, R का पावर A, V का पावर B, ईटा का पावर C। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम सबकी बीमा रखेंगे और सबकी बीमा रख करके ABC की वैल्यू निकालेंगे।
तो चलिए F बल है, बल की बीमा mlt-2 होती है। K कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होगी। R त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई होती है, लंबाई की बीमा L पावर A हो गया। V वेग है और वेग की बीमा LT इनवर्स होती है और ये हो जाएगा पावर B ईटा श्यानता गुणांक की बीमा अभी हम निकलवाए थे ML इनवर्स T इनवर्स था और पावर हो जाएगा C। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका MLT-2 इजकल टू पावर अंदर करते हैं तो L का पावर A हो जाएगा, यहाँ L का पावर B, यहाँ T का पावर -B, यहाँ M का पावर हो जाएगा C और यहाँ L का पावर -C, यहाँ T का पावर -C। अब हम सबको एक जगह करते हैं फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया आपका MLT-2 और फिर ये हो जाएगा L का पावर एक जगह कीजिए तो L का पावर है A + B - C और फिर अभी देखिए यम छुटा हुआ है, पहले हमको यम ही लिखना चाहिए था। तो चलिए पहले लिख देते हैं M का पावर है C और L का पावर A + B - C और T का पावर -B - C हो जाएगा। अब दोनों तरफ का हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ M का पावर C है, यहाँ M का पावर 1 है, यहाँ L का पावर आप देख रहे हैं A + B - C है, यहाँ L का पावर 1 है और फिर इसके बाद देखें यहाँ T का पावर -B - C है और यहाँ -2 है। अब हम C की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, C की वैल्यू 1 है तो -B - 1 इजकल टू -2, तो ये -B इजकल टू -2 + 1 हो जाएगा, -B इजकल टू -1 हो जाएगा तो B इजकल टू 1 हो गया। अब B और C का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलिए A + B के जगह पे 1 है और C के जगह पर भी -1 है इजकल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, A की वैल्यू 1 हो गई। अब सबका मान हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे F इजकल टू K, R का पावर A की वैल्यू 1 है, B का पावर B की वैल्यू भी 1 है और ईटा का पावर C की वैल्यू भी 1 है। तो F इजकल टू हो गया KRV ईटा। अब अगर आपको K का मान मालूम है तो रख दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। हम आपको बता दें K की वैल्यू 6 पाई होती है, K का मान हम यहाँ रख देते हैं। तो F इजकल टू 6 पाई R, ईटा को पहले लिख देते हैं और फिर भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये जो बल है यह बल श्यान बल होता है और श्यान बल का सूत्र हमें प्राप्त हुआ F इजकल टू 6 पाई R ईटा V। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व होते हैं। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन होंगे, दूसरे तरह के क्वेश्चंस को हम आपको नेक्स्ट की वीडियो में बताएंगे। और आप अगर फिजिक्स के अच्छे जानकार होना चाहते हैं तो प्रतिदिन वीडियो के साथ लगातार बने रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखा करें। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।